दो कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ में हैं। वो है कवि कुमार आज़ाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं रहे। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया है, बहुत सी बातें शेयर की है। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते, तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में है। थैंक यू सो मच। बस क्योंकि ये सवाल ऑफ कोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं एज एन बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं, डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, हम बहुत सुपरहिट हो गए तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि हाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या। डायरेक्टर को हम पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, या ऐसा अगर अच्छा है तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी, ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है, तो वो चलता रहता है। काफ़ी लोग फन में लेते हैं, बट आपको पब्लिक की तरफ से कैसे रिस्पॉन्सेस इस बॉन्ड और इस केमिस्ट्री को लेकर मिलते हैं, और आपके फैमिली से? डे 1 से एज एन एक्टर मैं हमेशा से ये कॉन्शियस रहा हूँ कि वो जो एक थिन लाइन है, जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी और एक इनोसेंस के बीच में, वो मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ एज एन एक्टर कि मैं उसको क्रॉस ना करूँ। और उसकी सबसे बड़ी, शुरू में हम लोग एक आउटडोर अहमदाबाद करने गए थे, वहाँ पे एक ओल्ड एज होम हम लोग विज़िट करने गए थे। तो वहाँ ओल्ड एज होम में बहुत सारी मतलब बुज़ुर्ग दादी माएँ थी बहुत सारी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो बहुत मतलब वैसे जनरल बात हुई कि अरे बहुत मज़ा आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आप जिस तरह से बबीता जी बोलते हैं ना हमको बहुत मज़ा। तो मैं एक्चुअली वो सुन के बहुत शॉक, मतलब प्लेजेंटली सरप्राइज हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर रियली ऑर्थोडॉक्स एट दिस एज। और ये एक वैसे समाज के तौर पे देखा जाए तो एक अलग सा एक कुछ रिश्ता है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक उसका जो इनोसेंस है वो उन लोगों ने पकड़ा है, मतलब उसको कोई गलत तरीके से कोई नहीं देख रहा। तो ये मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से ये हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये ऑफकोर्स ये बहुत ही थिन लाइन है, तो उसको संभालना एवरी टाइम इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, बट बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव बीन एबल टू डू दैट। तो या कैसा लग रहा है? मेरा सवाल जेठालाल सर से है, दिलीप सर से है। सर इतने साल हो गए, 17 साल हो गए, लेकिन जब जैसे हमने आपको पहले देखा है, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम, शुरू से लेकर आज तक आप इतने हैंडसम है, जितना शो है, जितने खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत ये शो भी है। इतने सालों तक रेलेवेंट रहना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, बहुत लोग परेशान रहते हैं, यार चीज़ें चल नहीं रही है, ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं तभी भी चीज़ें चल नहीं रही हैं, लेकिन आप लोग अभी भी नंबर 1 हो। ये कैसे करते हो आप? मतलब क्या ये मंत्रा है, क्या रेसिपी है जो लोगों को आप बताना चाहोगे कि यार ये ऐसे करके ये शो बड़ा बनाया जाता है, ये चीज़ें हमें पुट करनी चाहिए तो शो बड़ा बनता है? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी शो या कोई भी फिल्म हो या कोई भी ड्रामा हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रिप्ट। तो वो अगर सही है तो बाकी सब एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। और उसके लिए आसिफ भाई आज भी उतनी मेहनत करते हैं, जितने भी हमारे राइटर्स हैं वो भी इतनी मेहनत करते हैं। वो उन आसिफ भाई वो तो वही जानते होंगे, क्योंकि ऑफिस में वो लोग और डेली एक हफ्ते के 6 एपिसोड करना इट्स नॉट अ जोक।
और वो भी ऐसी कॉमेडी, ऐसी सात्विक कॉमेडी जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर के देख सके, हंस सके, ऐसी कॉमेडी करना बहुत बहुत ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि ये आसिफ भाई की बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उपलब्धि है कि वो ऐसे रेलेवेंट हो, ऐसे सब्जेक्ट्स एवरी वीक और एवरी मंथ वो लेकर के आते हैं। बाकी एज एन एक्टर हमारा काम है कि हाँ, हम इसको कितने अच्छे से इंटेंसिटी से, उसको वही इंटेंसिटी से परफॉर्म करें जो हम डे वन एक पहले एपिसोड से हम लोग करते आए हैं। तो या वो एक समझ है, वो आपको एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा जैसे काम करते जाते हैं आपको क्राफ्ट समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे ये इतनी इंटेंसिटी ज़रूरी है, यहाँ पे इतनी नहीं है। तो वो समझ के वो करना, तो आई थिंक वो सब जैसे आसिफ भाई ने कहा, इट्स ऑफ कोर्स अ टीम वर्क, और सबकी मेहनत इसमें लगती, कोई एक किसी का वो नहीं है कि डायरेक्टर भी है, राइटर भी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स राइटर है, फिर डायरेक्टर है, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले हैं कि जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट में सीन में जो मिलती है वो टाइम पे मिले, और जो डायरेक्टर जो सेट पूरा कोरियोग्राफ करता है, पूरा सीन कोरियोग्राफ करता है, सब आर्टिस्ट की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ भाई ये सीन को हम इस तरह करते हैं या उस तरह करते हैं, कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। जनरली या लंबा अगर सब लोग कोई चलता है, कोई सब लोग की वाहवाह होती है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ईगो प्रॉब्लम आ जाता है सबके अंदर। लेकिन भगवान की दया से हमारी टीम बहुत ही अच्छी है, वेरी डाउन टू अर्थ है, और हम सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सीन कितना इंटरेस्टिंग, कितना अच्छा हो, वही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। ऑडियंस ये पूछना चाहती थी कि कब आ रहे हैं और क्यों उसे इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने कहा था रामनवमी पर आ जाएंगे। अरे भाई, आप सब याद रखते हैं। नहीं, जल्दी आएगी, मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि बस कुछ समय और रिज्यूम करना था शूट, तो सब बहुत डरे हुए थे, और यहाँ पे बहुत सारे चैनल की तरफ से, फिल्म सिटी की ओर से काफ़ी प्रोटोकॉल्स हुए थे। तो शूट शुरू करने से पहले आसिफ भाई खुद पहले एक दिन यहाँ पर आए और पूरा दिन शूट किया। उसके बाद उन्होंने टीम को कहा कि अब हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी सेफ। हम जब सेकेंड लॉकडाउन में दमन शूट कर रहे थे, पूरे 2 महीने हम वहाँ थे, 2 महीने आसिफ भाई वॉज देयर। बीइंग अ प्रोड्यूसर ही कुड हैव चोजन टू स्टे एट होम, बट ही वॉज देयर विद अस थ्रू आउट, यू नो, इन दैट जर्नी, राइट फ्रॉम डे वन। और 2008 से, मतलब जब भी कभी नाइट शूट होता है, मतलब रात को 1 बजे 2 बजे आसिफ भाई सेट पर आते हैं, देखते हैं, सबसे मिलते हैं, एंड ही इज टोटली इनटू इट। उनके पैशन को सलाम है। शायद आप ये जो भी सक्सेस देख रहे हैं, उन बाकी सारी चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है उनका जो पैशन है, उनकी जो श्रद्धा है इस शो के प्रति, और आज भी जो इतनी मेहनत करते हैं, शायद ये सबसे बड़ा एक कारण है। उन्होंने मुझे बोला, बस सर नौकरी चल रही है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई, हर एक्टर को आपको जैसी नौकरी मिले। तो मैं समझता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जिनके पास स्किल है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे एक्टर हैं, लेकिन काम नहीं है, अफसोस। और आज भगवान ने हम सबको ऐसा काम दिया है जो जहाँ पूरी दुनिया में आप अपना हुनर दिखा सकते हैं, लोगों में खुशियाँ। वैसे आमतौर पे आप देखने जाए तो किसी को एक दूसरे के साथ आज के ज़माने में बात करने का टाइम नहीं है। इतनी फास्ट ज़िंदगी हो गई हमारी। जब कोई अननोन आदमी आपको आके मिलता है, आपको देख के एक तो सबसे पहले उसके चेहरे पे स्माइल आती है, वो इतना खुश होता है आपको देख के। तो ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें ऐसा काम दिया है, तो इसको ठुकरा के कहाँ जाएंगे भाई? ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर ऐसे इसको ठुकरा के जाएंगे तो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, एज एन एक्टर, हर एक एक्टर का अपनी फील्ड में एक सपना होता है कि मैं मेरे पसंदीदा एक्टर के साथ काम करूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडस्ट्री के एक्टर्स हमारे साथ परफॉर्म करके गए, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन जी भी यहाँ पे आके गए, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सलमान जी है, अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन जी है, शाहरुख जी है, हर कोई आके यहाँ पे आके परफॉर्म करके गया है, यहाँ पे आके शो का हिस्सा बन के गया है। तो मेरे हिसाब से ये, और जैसे मैं एक और बात कहना चाहूँ, इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे कोई फिल्म बनेगी क्या तारक मेहता पे। एवरी फिल्म हैज़ अ क्लाइमैक्स, तारक मेहता डज नॉट हैव एनी क्लाइमैक्स। तो तारक मेहता में शायद फिल्म नहीं बने तो ये बेटर है, लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। शायद मेरा बेटा भी बाद में ज्वाइन कर सके, यू नेवर नो। टीम से रिक्वेस्ट है कि हम बस जो स्टेज है वो सेट कर दें, उसके बाद लाइट्स ऑन करेंगे ताकि माँ बाप के आशीर्वाद और ऑडियंस का प्यार,
ये तीन चीज जब साथ में मिलती है तब जाके ऐसा कुछ हो पाता है। तो आज हमने सोचा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 17 साल वो हमारे जितने भी किरदार हैं, हमारे लेखक, हमारी टीम के माता पिता के साथ मनाएंगे। तो मैं वो सबको आमंत्रित करता हूँ और हम सब कलाकार नीचे जाएंगे और हमारे मम्मी पापा यहाँ पे